गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 15.1 में हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल यानी कि परिधि और क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे अलग टॉपिक पढ़ेंगे जो इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़े। हम एक्सरसाइज और चैप्टर क्लास 9-10th में ही हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, आप लोग जानते हो कि ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आप जानते हो कि ये इसका केंद्र है, यानी कि ये क्या है, सेंटर है, यानी कि केंद्र है। ये केंद्र है, आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको इधर ना लिख के इधर ही बता रहा हूँ कि एक सेंटर है, ये सेंटर है। और आप जानते हो कि इसको रेडियस कहते हैं। ये क्या है, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। सेंटर और ये सेंटर, रेडियस। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा दूँ, अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा दूं तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, इस डिज़ाइन का जो एरिया होता है, ये चीज़ कहलाती है, ये जो बार बार दिख रहा है आपको, ये जिस पे मैं लाइन कर रहा हूँ, ये कहलाती है लेंथ ऑफ द आर्क। क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इसको हम लिखते हैं कैपिटल एल से। इसका फॉर्मूला हम एंड टू एंड याद कर रहे हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अभी थीटा क्या है, एंगल, कि इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, किन के बीच में, इन त्रिज्याओं के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, वो मान लिया हमने थीटा डिग्री का बन रहा है। जैसे इधर 90 होता तो हम 90 लिख देते हैं, यहाँ 50 होता तो 50 लिख देते हैं, 100 होता तो 100 लिख देते हैं। तो इधर थीटा कितने डिग्री का बन रहा है वो यहाँ लिख दिया। पाई की वैल्यू आप जो लोग जानते हो 22/7। आर की वैल्यू जो हमें दी हुई आएगी क्वेश्चन के अंदर, रेडियस थीटा हमें दिया हुआ आएगा, 180 हमें लगा के हमें चाप की लंबाई याद कर लेंगे। चाप की लंबाई कौन सी होती है, ये। और ये जो पूरा देख रहे हो आप, इसके अंदर वाला, ये वाला, ये कहलाता है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर बोल लो या माइनर सेक्टर बोल लो। अगर क्वेश्चन में सेक्टर बोले तो भी यही है, माइनर सेक्टर बोले तो भी यही है। इसका मतलब हुआ लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब वही पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या जो आपको दी हुई आएगी, थीटा का मतलब जो इनके बीच में एंगल दिया हुआ आएगा, अपॉन 360 डिग्री। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं इसी फॉर्मूले को क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं, पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर बटे 2, ठीक है। देख लो भाई, पाई आर थीटा को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है, इतने की वैल्यू होती है एल। क्या होती है, एल, यानी कि चाप की लंबाई r/2। यानी जब हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया हुआ होगा और हमसे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमें आर और थीटा दिया हुआ आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी जब हमें एल दिया हुआ होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेक्टर के लिए, और जब हमें थीटा दिया हुआ होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे थीटा के लिए, ठीक है। ये था हमारा लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ये कि ये आपका एक सर्कल है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये थीटा है। अब मैं इस वाले को हटाने की बजाय इस वाले को हटा रहा हूँ, तो जो ये चीज़ बची है इसको हम दो चीज़ कहते हैं, या तो इसको हम कहते हैं
एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी कि त्रिज्यफल के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यह हमारा होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें केवल कितने फॉर्मूले यूज हुए, 3, चाप की लंबाई का, त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड का। त्रिज्यखंड के 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, चाप की लंबाई का याद रखना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से नोट डाउन करें इसको। अब बात करते हैं हम 2 चीज़ों की ओर जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आपके काम में बहुत ज़्यादा काम में आती है और बहुत अच्छी चीज़ है। घड़ी की मिनट की सुई और घड़ी के आवर्स एंड जो होती है, यानी घंटे वाली जो सुई होती है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हम लोगों को ये पता करना है। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने ये घड़ी बना ली, ये घड़ी है, ये मैंने बोला कि ये मिनट हैंड है। क्या है ये, मिनट हैंड। मिनट हैंड जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और चलती हुई वापिस यहाँ पर आके मिलेगी, तो मिनट की सुई चक्कर तो एक पूरा लगाएगी, मिनट की सुई चक्कर तो एक पूरा लगाएगी। यानी 1 मिनट के अंदर वो, जैसे वो यहाँ से यहाँ तक घूमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूमने में वो 360 डिग्री लगा रही है। यानी कि जब वो 60 सेकेंड चलेगी तब वो 360, या आप एक काम कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं कि जब मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जब मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ आएगी, तो इसका मतलब वो 1 ओवर कर रही है, यानी कि 1 ओवर्स हो रहे हैं। यानी 12 बजे से एक पूरा चक्कर मिनट की सुई ने लगा लिया तो 1 बज गई, यानी कि 1 घंटे में उसने 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल है और सर्कल के सभी मतलब सर्कल का जो पूरा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। मैं जानता हूँ कि 1 ओवर्स में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो 3 ओवर 360 डिग्री ले रही है, तो 1 मिनट में कितना लेगी, 360 अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरह हमें अब घंटे की सुई यानी कि ओवर मिनट की बात करते हैं। सपोज करिए आपकी ओवर मिनट है, वो 12 बजे है, यहाँ पे ये 12 बजे है छोटी सुई, वो एक पूरा चक्कर लगा रही है तब वापस 12 पर आ रही है। इसका मतलब उसको पूरा चक्कर लगाने में उसको 12 घंटे लगे। कितना घंटे लगे, वो पूरा एक चक्कर लगाने में उसने 12 घंटे लगे 360 डिग्री कवर करने में, यानी कि 12 ओवर्स में उसने 360 डिग्री कवर करा। 12 ओवर्स का मतलब हो गया कि 12 इंटू 60 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में, यानी कि 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 360 अपॉन 12 इंटू 60। 1 0 से 1 0 कट, ये 6 1 जा 6 2 जा 12, यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि एक घंटे की सुई यानी ओवर मिनट, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हमारा 2 चीज़ें याद रखने की, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। आप लोगों को आई होप याद हो गई होंगी सारी चीज़ें, 4 फॉर्मूले और 2 ये चीज़ें, 6 चीज़ें आपको 15.2 करने के लिए याद रखनी है। फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है, यूनिक चीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर। आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। देखो इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन मैं स्पीडली करूँगा और मैंने पहले करके रख रखी है इसकी कैलकुलेशन, ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ और आपको आसानी से जल्दी से कम समय में आपको बता दूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो
कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है सर्कल की उस तो है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जो एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर, और जो केंद्र पर कोण आंतरित कर रही है वो 60 डिग्री का कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था? इसको हम एल से लिखते हैं, यानी कि पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि मुझे मालूम है पाई की वैल्यू तो 22/7, आर की वैल्यू इंटू थीटा की वैल्यू अपॉन 360। अब बात आती है कि आर और थीटा कितना दे रखा है, तो हमें रेडियस जो दे रखी है यानी कि आर जो दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो आर की जगह लिखा 7 और थीटा की जगह लगा 60, तो इसको काटा तो 6 टाइम, इसको इससे काटा तो ये गया। अब 22 में 6 का डिवाइड जब मैं दूध देता हूँ, ठीक है, इधर 360 नहीं 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री, तो ये आएगा 3। और जब मैं 22 में 3 का डिवाइड करता हूँ तो 3 और 7 तो 21 बज गया, 1 3 त्रिक का 9 बज गया, 1 3 त्रिक का 9, यानी 7.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल कर आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला रखाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या 10.5 दे रखी है, यानी आर कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमको कहता है कि एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री, यानी कि थीटा दे रखा है, कितना है 45 डिग्री थीटा दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और मैंने क्या कहा था इसको हिंदी में, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर मेरे को दे रखी है 10.5 इंटू 10.5, 2 बार क्यों लिखा है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा मेरे को दे रखा है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हट गए, 2 डिजिट बाद, तो 2 0, ठीक है। अब देखो इसको काट करते हैं, 45 को 8 बार कट करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। अब 8 आया, अब देखो इसको 2 से काटा तो 4 बार, इसको 2 से काटा तो 11 बार, ठीक है। अब इसको कट करता हूँ, इसको जब कट करा तो 7 एकम 7, इसको 5 बार, 7 पंजो 35, बच गया क्या 11 इंटू 15 इंटू 105 और बटे हुए 4। तो एरिया ऑफ द क्या चल रहा है 11 इंटू 15 इंटू 105 बटे हुए 4 इंटू 100। तो जब मैंने 11 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 165 इंटू 105 बटे हुए 4 इंटू 100। जब 165 को मैं 105 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 17,325। कितना निकल कर आता है 17,325, 4 बटे हुए 100। अब मैं 4 में इसका भाग लगाता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 4 त्रिक 4 चौक 16 बज गया, 1 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। पॉइंट हटाया तो 2 0, तो कितना निकल कर आया 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगना ज़रूरी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क यानी चाप की लंबाई हमें एल दे रखी है, और एल कितनी दे रखी है हमको 12 सेंटीमीटर। एल कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या दे रखा है रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी कि आर दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर। इसने हमसे पूछा क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था जब एल दिया हुआ हो तो क्या फॉर्मूला लिखना है एल इंटू आर बाई 2। तो एल कितना 12, आर कितना 7 बटे हुए 2, इसको कट करेंगे तो 6 इंटू 7 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें 3 चीजें पूछी है इसने। ये कह रहा है कि आपको रेडियस 21 दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 21। देखो 4th में क्या कह रहा है कि रेडियस तो दे रखी है 21 और थीटा यानी कि एंगल जो सस्टेन कर रहा है वो सेंटर पे कितना डिग्री कर रहा है? 60 डिग्री कर रहा है। तो हमसे पहली चीज तो क्या पूछी है? लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क यानी चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। कितना? 180। तो पाई की वैल्यू तो कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी? 21। थीटा कितना? 60 अपॉन 180। ये कट हुआ 3 टाइम्स, ये कट हुआ 7 टाइम्स, ये कट हुआ 7 टाइम्स 1 टाइम्स। तो कितना बच गया? 22 सेंटीमीटर। सेकंड पूछ रहा है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे को एल दी हुई है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। एल इंटू आर बाई 2 यानी 22 इंटू 21/2 यानी कि 11। तो ये कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे में मेरे से क्या पूछ रहा है ये? एरिया ऑफ द सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो ये तो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि कितना निकल कर आया? 231 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। थीटा कितना है? 60 और आर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 21 इंटू 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 अपॉन 2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब √3 की वैल्यू मैं रख देता हूँ 231 माइनस 441 इंटू 1.73। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। 2 2 ज़ा 4। अब 441 को 1.73 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 762.93। कितना आता है? 231 माइनस 762.93 बटे हुए 4। अब 762.94 में मैं 4 का भाग लगाता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 190.73। और जब 231 में से 190.73 माइनस करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमसे 3 चीज़ें पूछी थी। हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसमें 9 क्वेश्चन है टोटल और 9 के 9 ईजी है। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन, आपको ध्यान, सूत्र याद रखने हैं। सूत्र याद रखने के बाद आपको थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनट के सुई की जो लेंथ होगी, देखो ये हमारी वॉच है और ये हमारी मिनट हैंड है, तो जो मिनट हैंड होगी वो हमारी रेडियस हो जाएगी। यानी लेंथ ऑफ द मिनट हैंड यानी कि आर कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनट के सुई की लंबाई हो वही हमारी रेडियस होगी। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि स्वेप्ट बाय 10 मिनट्स। तो हम जानते हैं हमें एरिया फाइंड आउट करना, तो लेकिन हमें थीटा मालूम होना जरूरी है। क्या मालूम होना जरूरी है? थीटा मालूम होना जरूरी है। तो मैं जानता हूं मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कह रहा है 10 मिनट में, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये 2 लिखे हुए, तो 10 मिनट तक आई यहाँ तक। तो इसके बीच में थीटा कितने डिग्री का बना भाई? 1 में 6 डिग्री का, 2 में 12 का, 3 में 18 का,
4 में 24 का, 5 में 30 का और 10 में 60 का। तो हम क्या लिखेंगे, मिनट की सुई 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। अभी क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना, 10.5 इंटू 10.5, थीटा कितना 60 अपॉन 360। देखो पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 आ गया। ये 1 0 से 1 0 कट हो चुका, ठीक है। या इसका कट मत करो, इसका कट करो, और 6 एकम 6, 6 चक्कर 36 कट गया। अब ये 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 पंजो 35। तो क्या बच गया, 11 इंटू 15 इंटू 105 बटे हुए 3 इंटू 100। इसको कट करा तो 5 टाइम्स, तो 11 5 55 इंटू 105। तो ये कितना आ गया, 525 525, 5 7 7 5। तो ये आ गया आपका अपॉन 100। तो इसमें जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 5775 बटे हुए 100। अब इसमें 100 का डिवाइड दिया तो कितना है, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्या करा, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी तो आंसर आ गया। केवल फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो और आपका जो कैलकुलेशन है उसको करके आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे को रेडियस यानी कि आर कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय कोड, यानी एंगल कितना दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोल लो कि सेगमेंट बोल लो, सेम चीज है। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई की जगह तो 22/7 आर स्क्वायर। देखो एक काम करता हूँ मैं, इसमें से आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करता हूँ, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 3.5/2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, थीटा कितना है 90/180 माइनस साइन 90, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाया तो नीचे आ गए 2 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 1225, 2 इंटू 100। इसको कट करा तो 2 टाइम्स, इसको कट करा तो 11/7, इसकी वैल्यू होती है 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1225 बटे हुए 2 इंटू 100, इसका एलसीएम लेते हैं 7, तो 11 माइनस 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो 4/7, तो 2 दूनी 4। अब इसको कट करते हैं, 7 एकम 7 बच गया 5, 7 7 50 बच गया 3, 7 पंजो 35। 175 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10, 350 अपॉन 100। अब इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड रहेगी, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरीके से वीडियो पॉज कर करके आप खुद इसको कट करने की कोशिश करें, जब आपको समझ में आएगा। बस आप तो ये देखें कि सर कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या पूछा है और क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, केवल इस पर ध्यान देवें। कैलकुलेशन आप खुद करोगे जब आपको मजा आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है हमको कितना, यानी कि वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि ये 22 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 2 पाई आर 22 दे रखा है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। क्या आर की वैल्यू आप लोगों को गिवन है क्या, नहीं गिवन, तो हम इधर आर की जगह आर ही रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 22।
तो मैंने इधर से r निकाला, 7 इसके डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और 2 × 22 इसके मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो ये 22 से 22 कट गया, तो r = 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमसे इसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 1 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि वृत्त का 1/4 हिस्सा, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा दूं। क्या होता है चतुर्थांश का मतलब, कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा दूं, यानी कि πr² में 4 का डिवाइड कर दूं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि एरिया, सर्कल के एरिया में 4 का डिवाइड लगा दो। तो पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2 × 7/2, इसमें 4 का डिवाइड लगा दो। तो देखो 7 से 7 कट, 2 से ये कट, ठीक है। तो क्या बच गया 77/8। तो इसको कट करते हैं तो 8 9 72, बच गया 5, 8 6 48, बच गया 2, 8 2 16, बच गया 4, 8 5 40। तो ये आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मैंने कहा था कि मिनट सुई की जितनी लंबाई हो वही रेडियस होती है, तो आर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ओवर एंड जो 7 मिनट में घूमने पर जो उसका सेक्टर बनता है उसका एरिया फाइंड आउट करो। पर वो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, उसके लिए हमें 1 मिनट का मालूम है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी 1 का आधा बनाती है। तो 2 का 1 बनाएगी, 3 का 1.5 बनाएगी। तो घंटे की सुई 7 मिनट में 7 का आधा कितना, 7/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि थीटा कितना आ गया 7/2। अब इसने पूछा हमसे एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, πr² थीटा अपॉन 360, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई की जगह कितना आएगा 22/7, आर की जगह कितना आएगा 5 × 5, और थीटा की जगह कितना आएगा 7/2 अपॉन 360। 7 से 7 कट, ये 11 टाइम्स कट। अब इसको कर लेते हैं, 5 7 तो 35, 5 2 10, यानी 55 में 72 का डिवाइड करना है। तो देखो 55 में 72 का डिवाइड कैसे होगा, कि पॉइंट जाता नहीं, पॉइंट लगाया 0। अब 72 की टेबल इतनी बार बोलो कि आपका क्या आ जाए, या तो 550 आ जाए कि उससे कम आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मैं इसकी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को आराम आराम से आप कर लेना, ठीक है। देखो अब पहले 72 की मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल बना लेता हूँ। 72, 144, 216, 288, 360। चलो तो अब मैंने 550 चाहिए, तो मैंने कितनी बार बोला, 1 2 3 4 5 6 7 बार बोला, तो कितना आया 504, बच गया कितना 46, इधर लगाया 0, 460। 1 2 3 4 5 6 बार बोला तो कितना आया 432, कितना बच गया 28, लगाया 0। तो 3 बार बोला तो कितना आया 216। तो कितना आ गया आंसर, कट करने पर 0.763 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, इजी था, कोई हार्ड नहीं है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कि इन गिवर फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी कि दिए हुए चित्र में ABCD एक आयत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ABCD जो है वो एक आयत है जिसके अंदर AB तो 10 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है,
और इसके अंदर क्या करा गया है, इसको व्यास मानकर इस तरीके से 4 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अब मेरी बात सुनो, ये वृत्त का पहला हिस्सा, अब ये वाला, ये वृत्त का दूसरा हिस्सा, ये वृत्त का तीसरा हिस्सा और ये वृत्त का चौथा हिस्सा, यानी कि ये चारों हिस्से मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं। ये चारों हिस्से मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले तो आयत की लंबाई यानी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ब्रीड्थ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 10 × 7 बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 4/4 का क्षेत्रफल। 4/4 का क्षेत्रफल यानी एक तो कितना होता है कि πr² में 4 का भाग लगा दो, ये 1 का ऐसे 4 चाहिए तो 4 से 4 कट गया यानी πr²। तो 22/7, r कितनी है 7/2, 7/2, 7 से 7 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 77 में 2 का भाग लगाओ तो ये आ जाएगा आपका 38.5। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 38.5। अब हमको 70 में से 38.5 माइनस करना है। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 70 माइनस 38.5। तो देखो 70.00 में से 38.50 माइनस करेंगे तो 0.5, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3.50। तो कितना आ गया 3.50, ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ी स्पीड और राइटिंग थोड़ी मैंने तेज़ रखी है, पर आप लोगों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे।